1152 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो आज की जर्नी हमारी चल रही है ट्रेन नंबर 12423 में डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, और इस जर्नी का ये है पार्ट 2। 1152 किलोमीटर अपनी राजधानी अभी तक कवर कर चुकी है डिब्रूगढ़ से कटिहार तक, ठीक है। और कटिहार तक की जो जर्नी है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देख लो, तब इस जर्नी में मज़ा आने वाला है आपको। और अभी आज इस ट्रेन में हम लोग पूरा ट्रैवल कर रहे हैं गुवाहाटी से नई दिल्ली इस डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में। पहले दिन की जो भी सर्विस थी, खाने पीने की हर चीज़, रूट अच्छे से कवर करके पहले पार्ट में दिखाया हुआ है। चलो अभी पार्ट 2 शुरू करते हैं कटिहार जंक्शन से पूरा नई दिल्ली तक। सो हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। कटिहार का अराइवल आपको मिलेगा पूरा 180 डिग्री कर्व के साथ, और डिपार्चर भी पूरी गाड़ी यहाँ घूम जाती है। देखो कटिहार से निकलने के बाद पूरी ट्रेन का व्यू आपको कर्व पे देखने को मिलेगा। चलो अभी कटिहार तक तो काफ़ी स्लो हो गई थी ट्रेन, अब यहाँ से स्पीड अप हो रही है अपनी राजधानी। बाकी सनसेट कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि क्लाउडी वेदर हो रहा है यहाँ पर। अभी देखो अपनी ट्रेन लगातार मेंटेन क्यों है, लगभग 108-110 kmph की स्पीड होगी इस रूट में, इतना ही अभी परमिसिबल है। बाकी चलो ये वॉच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं इसके बारे में। बाकी अभी सामने से क्रॉसिंग होने वाली है हाटे बाजार एक्सप्रेस के साथ। राजधानी एक्सप्रेस को हमने बोर्ड किया था गुवाहाटी से। सुबह गुवाहाटी पे ही 1 घंटा लगभग ये लेट चल रही थी, फिर कवर अप हुआ, 35 मिनट तक डिले रह गया था, और उसके बाद कटिहार आउटर में हो गई ट्रेन और ज़्यादा डिले, क्योंकि कटिहार के आउटर में अभी इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इस वजह से कई ट्रेन डाइवर्टेड भी हैं कटिहार के आगे से, जो जा रही हैं साइड बरसोई साइड में, तो ये चक्कर है। तो ट्रेन अपनी और डिले हो गई, अभी भी लगभग 1 घंटा 15 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन चल रही है। बाकी चलो अभी कोसी रिवर आने वाली है, कोसी रिवर की हम आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं उससे कुछ ही देर में। अब तो अंधेरा ही होने वाला है। कोसी रिवर भी मतलब गंगा जी से ही निकलती है, एक रिवर है। अभी देखते हैं इधर पे कैसा फ्लो है बारिश में। इधर पे तो अभी इतना मानसून आया भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो बढ़िया वेदर था, आप लोगों ने पूरी सीरीज़ देखी होगी नॉर्थ ईस्ट की। बारह 9 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 16 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग नौगछिया रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उसको केलांचल ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको केले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। बाकी ऑपरेट करता है इसको सोनपुर रेलवे डिवीज़न। और अपनी ट्रेन का देखो यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पर नौगछिया पे मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। 5:08 का अराइवल है और 5:10 का डिपार्चर। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है अभी, और देखो ग्रीन सिग्नल दे दिया है यहाँ पर। अभी देखो एकदम पिंक हो गया ये स्काई। पीछे तो सनसेट ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि क्लाउडी वेदर था, और यहाँ देखो क्या मस्त स्काई हो रहा है।
पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। ऐसी शानदार शाम देखने को मिल जाए ट्रेन से तो मज़ा आ जाता है। पूरा एकदम पिंक स्काई ऐसा हो गया है। अब देखो सामने से आ रही है पटना एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये भी लगभग 1.5-2 घंटा लेट चल रही है। तो इस ट्रेन में वैसे तो अगर आपको चाय वगैरह चाहिए तो मिल जाएगी, प्रीमिक्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चाय है, कॉफ़ी है और मैगी वगैरह भी मिल जाएगा, इंस्टेंट नूडल वगैरह आपको। हाँ, तो अभी देखो प्रीमिक्स चाय अभी एक रेडी कराई है। कौन सा इलायची है यार? इलायची। नॉर्मली जो डिप वाली चाय है वो तो आपके इंक्लूड रहेगी, लेकिन ये चाय अगर आप लोगे तो अलग से इसका 20 रुपये पे करना होगा। और कॉफ़ी यूजुअली रहती है 25 रुपये की प्रीमिक्स वाली। तो हाँ 27 की हो गई अब। अच्छा, तो प्राइस बढ़ गया थोड़ा, 27 रुपये में मिल जाएगी आपको। तो ये ऑन MRP पैकेट ही रहता है, तो आप ले सकते हो इस गाड़ी में। हाँ कैपेचिनो सही है, बनाइएगा, बना देगा। तो 1267 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वैसे मानसी की बात करें तो यहाँ पर एक जंक्शन स्टेशन है, तो एक लाइन आती है अपनी सहरसा से, एक लाइन बरौनी और एक कटिहार से, इसलिए जंक्शन स्टेशन है इस रूट का। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर भी मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। देख लो ये है अपना मानसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म ये अपना, उसके बाद मानसी जंक्शन के आसपास देखो कुछ भी नहीं है, ऐसा कच्चा पड़ा हुआ है। और ये देखो ऐसा गोला सा कुछ बना हुआ है और इसमें कुछ नहीं है, कंडे वंडे रखे हुए हैं, जो कंडे बनते हैं ना अपने गोबर से, तो यहीं लगा के छोड़ देते हैं लोग, फिर सूख जाता है, गोबर वोबर पड़ा हुआ है। तो ये हिसाब किताब है एकदम प्लेटफॉर्म के बगल में। अपना 2-3 स्टॉल है लेकिन आगे ही साइड है। अपना कोच है एकदम पीछे B3। अभी देखो मानसी जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल गई है। अब इसके बाद जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा बरौनी जंक्शन पर। लगभग 65 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है और बीच में जो भी स्टेशन आएंगे जैसे कि बेगूसराय है, ये सब स्किप करते हुए आगे बढ़ेगी ट्रेन। खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय, ये सब स्टेशन स्किप रहेंगे अपने। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर खगड़िया जंक्शन। अभी क्रॉसिंग होने वाली है अपनी ट्रेन की आम्रपाली एक्सप्रेस के साथ में। देखो वहाँ पर लोकोमोटिव की लाइट दिखनी शुरू हो गई है। बहुत स्लो स्पीड में आ रही है आम्रपाली एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन भी स्लो डाउन हो गई है और ये भी बहुत धीमे धीमे आ रही है। एक तो आज आधे रूट में तो काम ही चल रहा है, इस वजह से कई बार ट्रेन स्लो डाउन हो रही है। ओहो, ब्रिज पे देखो कितनी शानदार क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। कॉशन लगा हुआ है इसलिए ट्रेन स्लो डाउन हुई है, जबकि आगे देखो ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है एकदम अपनी ट्रेन को।
1332 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे बरौनी जंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इस रूट का सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। इसको ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर सोनपुर रेलवे डिवीजन। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 7:05 का अराइवल है और 7:15 का डिपार्चर। लेकिन अभी ट्रेन लेट हो गई है यहाँ पर लगभग 1 घंटा 10 मिनट। और जो अपना डिनर है ना, सेकंड एसी का, थर्ड एसी का, वो यहीं से बोर्ड होना था। अब खाना भी इसी चक्कर में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन भी लेट ही चल रही है। जो कवर किया था थोड़ा बहुत, पूरा बर्बाद हो गया। कटिहार के आउटर में ना ट्रेन को इतना डिले करना पड़ा, क्योंकि काम चल रहा है ट्रैक पे, तो क्या ही कर सकते हैं, ये चक्कर था। बाकी अपने आगे काफ़ी देर से चल रही है सुपौल पुणे एक्सप्रेस। अभी तक तो ओवरटेक नहीं कर पाई अपनी ट्रेन। आगे सेम रूट होने वाला है, देखो क्या होता है। उसको अगर वो भी खड़ी हुई है यहाँ पर, अगर उसको पहले निकाल दिया अपने से, तो फिर आगे पक्का ओवरटेक करेगी अपनी राजधानी। और सामने से अभी ये जा रही है थावे टाटानगर एक्सप्रेस। कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता टू दरभंगा। चलो अभी बरौनी निकलते ही देखो तैयारी शुरू हो गई है डिनर की। हॉट केस में लगा दिया गया है खाना, तो कुछ ही देर में डिनर भी सर्व होने वाला है। तो अभी देखो सुपौल पुणे एक्सप्रेस को हम ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर ये बछवाड़ा जंक्शन आने वाला है, वहाँ पर इसको लूप लाइन पर लगा दिया है और अपनी ट्रेन बस पहुँचने वाली है अभी इसको ओवरटेक करने के लिए। तो पार्ट 1 में इस जर्नी के हमने दिखाया था अपनी राजधानी में 2 ओवरटेक किए थे, फिर उसके बाद में अभी तक कोई भी ओवरटेक देखने को नहीं मिला। बट अभी फाइनली एक और ओवरटेक इस जर्नी का होने वाला है। उसके बाद रात में तो और भी ओवरटेक मिलेंगे अपन को, देखते हैं जितना हो पाएगा पॉसिबल दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो पुणे सुपौल का ओवरटेक दिखाते हैं आप। बछवाड़ा जंक्शन से भी आगे आगे निकल रही थी अपनी पुणे सुपौल, तो बछवाड़ा जंक्शन से भी आगे निकल गई थी सुपौल पुणे एक्सप्रेस। और फाइनली जाके काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद ओवरटेक करने जा रहे हैं हम लोग सुपौल पुणे एक्सप्रेस को। चलो भाई साहब, अभी अपना डिनर आ गया है। डिनर में जैन थाली बोली हुई थी, वैसे ये आलू की सब्ज़ी अलग से है। जैन थाली में तो यूजुअली आपको मटर मिलती है, बट मटर नहीं होगी, इस वजह से आलू की सब्ज़ी, साथ में दाल फ्राई, चावल और ये पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी आपको यूजुअली देखने को मिलती है जैन थाली में, साथ में दही, अचार, पराठे, ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखो अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बरौनी से निकलने के बाद सीधा पाटलिपुत्र पे हॉल्ट है, बाकी सारे स्टेशन स्किप करते हुए आगे बढ़ती है। यह है हाजीपुर जंक्शन। अभी देखो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर हाजीपुर निकलने के बाद गंडक रिवर।
बढ़िया घाट बना दिया भाई साहब यहाँ पर। तो अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट नहीं दिया हुआ है अपनी ट्रेन का, लेकिन अभी सिग्नल नहीं है, इस वजह से रुक गई है। बाकी हाजीपुर का स्किप काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अब यहाँ से ना रूट अपना अलग हो जाएगा, सीधा तो चला जाएगा ये सिवान के लिए छपरा वाला रूट, और हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे अभी पाटलिपुत्र पटना वाले रूट पे, पाटलिपुत्र दानापुर वाला जो रूट है ना, और फिर वहाँ से सीधा हावड़ा नई दिल्ली लाइन में एंटर करेगी अपनी ट्रेन। तो ये है ओवरव्यू आगे रूट का अपनी इस राजधानी एक्सप्रेस को। अब बढ़िया भाग रही गाड़ी, अब फील आ रहा है राजधानी वाला, जो अभी हाजीपुर वगैरह स्किप देखने को मिला ना, मज़ा आ गया। चलो अब यहाँ से मतलब समझ लो असली एक्शन शुरू होने वाला है। पटना से जो गाड़ी निकलेगी ना, बताते हैं आगे उसकी बारी पूरी कहानी। फिलहाल देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी ट्रेन रुकी हुई है। यहाँ से अभी रूट अपना अलग होगा, 5 नंबर खाली पड़ा हुआ है। बाकी एक और चीज़, अभी डिनर का हमने आपको टेस्ट नहीं बताया, तो डिनर का टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। मतलब सुबह के मुकाबले तो बहुत बढ़िया था। अभी कोई भी चीज़ ऐसी, मतलब आलू की सब्ज़ी थी, उसमें हल्का नमक कम था, लेकिन टेस्ट वाइज सारी चीज़ें बढ़िया थी। दाल सब्जी पनीर भुर्जी सारी चीज़ें, मज़ा आ गया डिनर करके। भूख भी लग रही थी जोरदार अभी, और डिनर भी बढ़िया मिल गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ है वो पता है ना, कोई कंप्लेन की थी तो उसका असर था कि भाई उसके बाद फिर अच्छी क्वालिटी का खाना आया गाड़ी में। चलो सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने का, रिव्यू हो गया है खाने का, अब एक्शन की बारी। तो अब ये ट्रैक मेंटेनेंस वाली जो है ना, ये गाड़ी आ रही थी, इस वजह से ट्रेन को अपनी रोका गया था। तो ये लाइन ऑक्यूपाई किए हुए थी, इसके आते ही अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। सोनपुर निकलने के बाद जैसे कि हमने बताया था रूट अपना अलग हो जाएगा, और अभी बस कुछ ही देर में हम लोग क्रॉस करने वाले हैं गंगा रिवर। तो गंगा मैया जी के दर्शन आपको करवा देते हैं, और साथ ही में जो ट्रेन अपनी क्रॉस करेगी ना अभी गंगा रिवर, तो वो करेगी जेपी सेतु से, जो कि रेल कम रोड ब्रिज है। चलो दिखाते हैं आपको नाइट में कैसा है। इसमें शायद लाइट जलती है, ऐसे तो लाइट जलती है, अभी पता नहीं लाइट जल रही होगी कि नहीं जेपी सेतु पे। चलो दिखाते हैं आपको, फिर कुछ ही देर में ट्रेन पहुंचेगी, उसको बस क्रॉस करेंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन। सोनपुर निकलते ही देखो पूरा टर्न लेती है ट्रेन, उसके बाद पहुंचती है जेपी सेतु। देखो सामने ये आ गया जेपी सेतु। ऊपर की साइड जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये रोड पे ऊपर लाइट लगी हुई है, ब्रिज के ऊपर रोड आ गई ऊपर, और नीचे से ट्रेन। देखो नीचे पूरा ये स्ट्रीट फूड मार्केट लग गया है यहाँ पर। ये नया स्ट्रीट फूड मार्केट यहाँ पर लगने लग गया है, जो मरीन ड्राइव पे पटना में लगता था ना, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया है पूरा। और ये जेपी पथ कह लो या फिर मरीन ड्राइव कह लो पटना का। यहाँ जाना पड़ेगा फूड एक्सप्लोर करने के लिए। दीघा ब्रिज हॉल्ट नाम से छोटा सा स्टेशन है, जैसे जेपी सेतु पार करते हैं पाटलिपुत्र आने से पहले। चौदह 1441 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 50 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में बने हुए पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। एक जंक्शन स्टेशन है, तो एक तो लाइन आ रही है अपनी सोनपुर से, एक चली जाती है यहाँ से दानापुर के लिए, और एक पटना जंक्शन के लिए, जो कि मेन रेलवे स्टेशन है पटना का। बाकी इस रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म, 71 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, ऑपरेट करता है
ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है अंडर दानापुर रेलवे डिवीजन और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का पाटलिपुत्र जंक्शन पे मतलब पटना में 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 9:20 का अराइवल है और 9:30 का डिपार्चर। चलो यहाँ पर तो ट्रेन आते आते थोड़ा सा 20-25 मिनट कवर कर लिया है, लेकिन आगे हमें उम्मीद है कर लेगी ट्रेन कवर। अगर इसको सही मतलब प्रायोरिटी राजधानी वाली एकदम मिली ना तो दिल्ली ऑन टाइम पहुंचेगी। बाकी देखते हैं आगे जर्नी में। और पाटलिपुत्र जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई अपनी राजधानी। यूजुअली 1 नंबर पर ही आती है ये राजधानी एक्सप्रेस, तो यहाँ से आप आराम से बोर्ड कर सकते हो। स्टॉल्स वगैरह आगे अवेलेबल हैं अगर आपको कुछ चीज़ लेनी है। वैसे तो ट्रेन में खाने पीने की सभी चीज़ों की सुविधा आपको मिल ही जाएगी। बाकी अभी देखो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में साफ़ सफाई का काम भी किया जा रहा है। देखो प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ में स्टाफ आया हुआ है। वॉशरूम वगैरह जो भी है आसपास साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है। चलो भाई साहब 10 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है पाटलिपुत्र जंक्शन से। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे वैसे आप कभी आ रहे हो ट्रेन का वेट करने के लिए तो यहाँ पर 20 रुपये पर घंटे के लिए AC वेटिंग हॉल आपको मिल जाएगा पर पर्सन 20 रुपये घंटा। पाटलिपुत्र जंक्शन निकलने के बाद देखो सामने से एक लाइन चली गई पटना जंक्शन के लिए और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी दानापुर वाली लाइन पर। सामने देखो उस साइड है पटना का एयरपोर्ट और अभी जस्ट ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई है। ओहो शायद एयर एशिया की है या फिर स्पाइस जेट, रेड कलर की फ़्लाइट थी। अभी बस दानापुर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंच रही है और सामने से ये एक लाइन आ रही है, ये अपनी आ रही है पटना जंक्शन से सीधी हावड़ा होते हुए, हावड़ा से पटना होते हुए जो नई दिल्ली लाइन है ना, अपने हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन, वही लाइन है ये। अपने निर्धारित समय से 48 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग दानापुर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी पटना सिटी में ही पड़ता है। यहाँ से भी बहुत सारी ट्रेन्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं जो कि मतलब और अलग अलग स्टेट और अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, जैसे कि अपना दानापुर सिकंदराबाद हो गई, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस का 2 ही मिनट का होल्ड दिया है। इनकेस आप यहाँ से बोटी बोर्ड कर रहे हो 2 ही मिनट का स्टॉप है। रात में 9:56 का अराइवल है और 9:58 का डिपार्चर। बाकी बैक टू बैक अभी इतनी जर्नीज मतलब बहुत कम समय में बहुत सारी जर्नीज बैक टू बैक करी है ना बिना रेस्ट के, तो खड़े खड़े इस टूर में समझ लो पैर दर्द हो गए। और अभी भी सुबह से लगातार इस राजधानी में भी गेट पे खड़े हुए हैं, शूट कर रहे हैं लगातार। अभी बहुत जोरदार दर्द हो रहा है पैरों में। अब यहाँ से गाड़ी निकलेगी उसके बाद हम सोच रहे हैं सोया जाए। अब देखो रात का टाइम कितना, ऑलमोस्ट 11 भी बजने वाला है। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कंटिन्यू करेंगे जर्नी, क्योंकि सुबह मज़ा भी आएगा, हाई स्पीड एक्शन देखने को मिलेगा। अभी रात में वैसे भी हम क्या ही दिखाएंगे। अभी देखो अपनी ट्रेन निकलने वाली है और सामने से कोई तो ट्रेन ये निकली है। तो अभी अपनी ट्रेन जब दानापुर पे खड़ी थी तो बगल से जो ट्रेन क्रॉस हुई ना वो बिना रुके हुए निकल गई दानापुर। वो थी अपनी कुंभ एक्सप्रेस। उसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है दानापुर पे, तो अभी आगे निकल गई अपनी राजधानी, उसको ओवरटेक मारेगी। अपनी ट्रेन अलग रूट से आ रही थी तो आप ये नहीं कह सकते कि ओवरटेक किया उसने अपने को। अपनी अलग ट्रेन रूट से आई अपनी ट्रेन, उसके बाद अपना हॉल्ट था तो रुकी, वो आगे निकल गई। अब ओवरटेक बहुत सारी लाइनें मतलब बहुत सारी ट्रेन अभी लाइन में है। देखो कोशिश करते हैं जितने ओवरटेक आपको दिखा पाएंगे। अभी देखो पटना निकलने के बाद लगातार 130 मेंटेन किए हुए लो 131 चल रही है अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस। और अभी हम लोग वापस से ओवरटेक करने वाले हैं कुंभ एक्सप्रेस को, जो कि दानापुर पे अपने से आगे निकल गई थी अभी फ्लैट 130 पे वो भी। सो गुड मॉर्निंग गाइस,
1991 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 31 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वैसे रात में काफ़ी लेट थी ट्रेन, 1 घंटा सवा घंटा लेट चल रही थी। कवर कर लिया काफ़ी अच्छा, क्योंकि 130 वाला सेक्शन शुरू हो गया था, हमने रात में दिखाया ही था। मस्त भाग रही थी गाड़ी, और रात में कम से कम 7-8 ओवरटेक और किए होंगे इस ट्रेन ने आराम से। काफ़ी ट्रेनें आगे चल रही थी अब, लेकिन पूरी रात जग भी तो नहीं सकते थे। ऑलमोस्ट 12 बजे हम सोए, उसके अभी देखो 5:15 हो रहा है। 5:15 बजे उठ गए थे, अभी 5:30 होने वाला है। ये चक्कर, अभी आगे भी और ओवरटेक करेगी अपनी राजधानी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, आगे और ओवरटेक करेगी अभी। वैसे यहाँ पर कानपुर सेंट्रल पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम है वो है सुबह 5:55 का, और 5 बजे का डिपार्चर है, तो 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है बस इतने बड़े स्टेशन पे। लेकिन भाई है ना, राजधानी गाड़ियों का यही हिसाब किताब रहता है कानपुर सेंट्रल पे। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है, और एक चीज़ देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म ही छोटा है भाई साहब। पीछे देखो 2 कोच B1 और B2 प्लेटफॉर्म के बाहर ही निकल गए। अब राजधानी इसी ट्रेन में पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, और उसको सुविधा क्या मिल रही है ये कि 2 कोच ही बाहर निकल गए। वहाँ से लोग पटरी पे कैसे उतरे होंगे सोचो। और कोई चलो सीनियर सिटीजन है तो वो कैसे उतरेगा। आदमी अंदर पहले आए, 2 कोच इधर, उसके बाद फिर उतरे, और 5 ही मिनट का हॉल्ट है। ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ छोटी है तो फिर इधर पे राजधानी ऐसी गाड़ियाँ तो नहीं लगानी चाहिए बिल्कुल भी। राजधानी हो या कोई भी लॉन्ग रूट की गाड़ी नहीं लगनी चाहिए। तो शॉर्ट रूट की ट्रेन लगे, जो कम कोचेज हो, जो आराम से आ जाए। तो पैसेंजर कैसे उतरेगा इतनी दूर से, इतनी ऊंचाई से। अपनी ट्रेन निकल रही है अभी, अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है अभी कानपुर सेंट्रल से। और सामने देखो अभी जस्ट यहाँ पर शंटिंग करके लगाया गया है शताब्दी एक्सप्रेस को, कानपुर नई दिल्ली शताब्दी। इस शताब्दी एक्सप्रेस में हमने ट्रैवल किया हुआ है कानपुर से नई दिल्ली रिसेंटली, सो आप चैनल पे देख सकते हो। बहुत शानदार ताबड़तोड़ यात्रा थी, जिसमें पैरेलल रेस हुई थी सियालदह राजधानी के साथ। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं गोविंदपुरी जंक्शन, और स्पीड अप होनी शुरू हो गई यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस। सामने ये लाइन निकल गई अपना झांसी के लिए, पूरा ही झांसी वाली लाइन अलग हो गई यहाँ से गोविंदपुरी जंक्शन से। ये देखो बरौनी नई दिल्ली स्पेशल को ओवरटेक मार दिया अपनी ट्रेन ने। अभी बस गेट के पास में वहीं पर खड़े होकर ब्रश ही कर रहे थे, उतने में देखा कि भाई अपनी ट्रेन कोई ओवरटेक कर रही है। जब तक रिकॉर्ड कर पाए आधा ओवरटेक आधे से ज़्यादा मिस ही हो गया। और ये अपनी वही थी बरौनी नई दिल्ली क्लोन हमसफ़र जो चलती है ना, क्लोन के नाम से, वही गाड़ी थी। चलो अभी तो ट्रेन देखो बढ़िया स्पीड मेंटेन करके भाग रही है, जैसे ही कानपुर से निकली है। देखते हैं आगे, अभी कुछ तो 2-3 ट्रेन चल रही हैं अपने आगे जिनको ओवरटेक करेंगे, बट अभी थोड़ा सा समय लगेगा उस चीज़ में। अभी सुबह 6:05 हो रहा है, और ये देखो अपना मॉर्निंग टी आ गया है बिस्किट के साथ में। कॉफ़ी भी ले सकते हो, बट वही है डिप वाली चाय ही मिलेगी, जैसे कि हमने कल ही बताया था आपको। नींद पूरी हुई नहीं रात में, इतनी जोरदार नींद अभी आ रही है। उसके बाद अभी समझ लो चाय कॉफ़ी का ऑप्शन रहता है, तो ब्लैक कॉफ़ी रेडी की है मस्त। अभी ये पियेंगे तब जाके थोड़ी सी नींद खुलेगी, नहीं तो बैठे बैठे नींद आ रही है। अभी ट्रेन काफ़ी खाली हो गई कानपुर सेंट्रल पे ना, काफ़ी सीट्स खाली हो गई। करंट खुला होगा बट बुकिंग नहीं हुई होगी, इसलिए साइड लोअर 2-3 खाली पड़ी थी। आगे भी कोई पैसेंजर बैठ गया, तो हमारी मिडिल थी भाई, पूरी जर्नी मिडिल सीट पे हुई है। फाइनली भी आके साइड लोअर सीट का लाभ मिलेगा हमको यहाँ से दिल्ली तक 4-4.5 घंटे का। अभी देखो सुबह ट्रेन में साफ़ सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। वैसे जर्नी के दौरान देखा हमने कई बारी साफ़ सफाई की गई, कोच के अंदर भी, वॉशरूम में, तो मेंटेनेंस तो की जाती है इस राजधानी में सही तरीके से। अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है पटना दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को, राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को।
भाई साहब फ्लैट 130 पे भी ओवरटेक मार दिया अपनी ट्रेन ने अमृत भारत एक्सप्रेस को। बाकी अभी अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है इटावा जंक्शन। कानपुर से नई दिल्ली लगभग 450 किलोमीटर नॉन स्टॉप रहता है। सभी राजधानी जितनी भी राजधानी ट्रेन इस रूट पे चलती हैं। अब मेन लाइन प्लेटफॉर्म तो उस साइड है, लेकिन दिखा नहीं सकते वहाँ से। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। अब उस साइड में मेन लाइन प्लेटफॉर्म से स्किप करेगी अभी अपनी ट्रेन, लेकिन इधर क्या है चक्कर राजधानी ट्रेन में। एक तो ये रहता है अपना जहाँ पर ये केटरिंग वगैरह काम होता है, दूसरा बेड रोल रखे हुए हैं कई गेट पे, तो उस साइड का कोई भी गेट खाली ही नहीं है कि उधर से हम खोल के दिखा पाएँ आपको क्रॉसिंग या कुछ भी अभी फ़िलहाल। तो इसलिए इस साइड से अभी हमें दिखाने पड़ेंगे जो भी स्टेशन स्किप वगैरह हैं। ये वाली साइड पूरी गाड़ी में आगे के 3-4 कुछ देखा है, इधर देखे सब ब्लॉक पड़े हुए हैं पूरे गेट। ट्रेन भी एकदम स्लो डाउन हो गई है अभी अपनी इटावा जंक्शन स्किप पे। यहाँ पर भी ये देखो ट्रैक का काम चल रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर का जो है PSR लगा हुआ है यहाँ पर। इस वजह से स्लो डाउन हुई है ट्रेन। और ये लगी हुई है इटावा ग्वालियर MEMU ट्रेन। इसको भी सिग्नल मिला हुआ है, एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है इसको, फिर भी ये खड़ी हुई है अभी तक। इसको भी लपेट दिया अपनी राजधानी ने। सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं बच रही हैं तो लोकल MEMU ट्रेन कहाँ बचेगी। तो भाई साहब इस रूट में आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब राजधानी किसी भी राजधानी में सुबह सुबह निकल रहे हो कानपुर से, तो 2 ओवरटेक आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो अपनी अमृत भारत जिसको ओवरटेक कर दिया, और दूसरा मगध एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस तो जाने कितने सालों से इस रूट में पूरा ओवरटेक राजधानी गैंग से खाती आ रही है, और उसको पढ़ते हैं डेली ओवरटेक पढ़ते हैं। कोई भी राजधानी में आप जाओ मगध एक्सप्रेस का ओवरटेक आपको ज़रूर मिलेगा। अभी देखो कुछ ही देर में मगध एक्सप्रेस अपने आगे आगे ही चल रही है। अब फिरोज़ाबाद पे उसका हॉल्ट है, हमको लग रहा है वहाँ शायद उसको रोक के, जब तक वो रुकेगी तब तक अपन को निकाल के और ओवरटेक भी करवा दिया जाएगा। अब देखो ट्रेन बढ़िया भाग रही है। अभी इटावा पे थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी, उसके बाद वापस से 130। सनराइज़ भी इसलिए नहीं दिखा पाई हुई, सनराइज़ भी भाई साहब इसी साइड हो रहा है जहाँ सारे गेट्स वगैरह ब्लॉक हो रखे हैं। और अभी देखो बगल से क्रॉसिंग होने वाली है आगरा बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। अभी बस फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन, बस 1 किलोमीटर बचा है। और ये देखो 1-1.25 घंटा जो भी लेट चल रही थी सब कवर कर लिया है, और अब बिफोर चल रही है अपनी ट्रेन, लगभग 6 मिनट बिफोर चल रही है यहाँ पर ऑन टाइम। यहाँ भी देखो ट्रैक का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से स्लो डाउन हो गई है ट्रेन। फिरोज़ाबाद के आउटर में है, देखो ट्रैक के टुकड़े पड़े हुए हैं ना, देखो पूरे उपकरण यहाँ पर रखे हुए हैं। ट्रैक काट के नया ट्रैक लगाया जाता है ना, उस टाइम पे ही ऐसा ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, और 20 kmph की स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है अभी। फाइनली अभी पहुंच रही है ट्रेन अपनी फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन, और सामने ये लगी हुई है मगध एक्सप्रेस। आधे घंटे से वेट कर रही है अपना। अभी अपने से पहले जस्ट यहाँ पर हावड़ा राजधानी इसको ओवरटेक मार के निकली है, और हावड़ा राजधानी के बाद में अपनी ट्रेन। फिरोज़ाबाद पे नॉर्मली ये ट्रेन ओवरटेक खाती है, ये मगध एक्सप्रेस। इसमें एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तब भी यहाँ पर इसने ओवरटेक खाया था। कॉशन लगा हुआ है, इस वजह से पूरा ओवरटेक का मज़ा ख़राब हो गया। बहुत स्लो हो गई है ट्रेन यहाँ पे। थोड़ी अच्छी स्पीड से ओवरटेक होता तो और मज़ा आता। अभी देखो DFC पे मालगाड़ी के साथ यहाँ पर पैरेलल भी चल रहा है अपना राजधानी का।
22WAG9। ऐसे कई पैरेलल एक्शन आपको देखने को मिलेंगे DFC पर। दो ओवरटेक तो भी सुबह सुबह देखने को मिल गए और जर्नी में तो काफ़ी ओवरटेक करे अपनी इस राजधानी ने। रात में अगर जगते ना रात भर बहुत सारे ओवरटेक देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरी रात जग भी नहीं सकते ना भाई। बैक टू बैक ट्रैवल में अब यही तो होता है कि एक दिन का तो है नहीं कि एक दिन जग के पूरी रात हम कवर कर लें फिर अगले दिन सो जाएं, वैसा होता नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर ट्रैवल करना है। जैसे अभी आज फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाती है, इस चक्कर में पूरी रात नहीं जग सकते। खैर अपने आगे भी एक और ट्रेन चल रही है, दानापुर नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन। हाँ भाई स्पेशल ट्रेन है तो ओवरटेक तो खाएगी, तो अभी उसको भी देखो कुछ ही देर में ओवरटेक करेंगे हम लोग। अब कहाँ करेंगे ये देखते हैं। यहाँ भी देखो PSR लगा हुआ है, पीछे लिखा हुआ था लगभग 20 kmph और यहाँ लिखा है 50 kmph बट गुड्स ट्रेन के लिए। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं टुंडला जंक्शन। बगल से ही क्रॉस हो रही है अपनी नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। खैर इधर से दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, एकदम बेकार, मज़ा ही नहीं आ रहा है ऐसे क्रॉसिंग से। क्या करें, इधर का गेट तो खुला हुआ है लेकिन इधर सारे गेट इस साइड लाइन के, इधर भी उधर भी सब पूरे ब्लॉक पड़े हुए हैं। लो भाई साहब यहाँ पर पैरेलल चल रहा है। बरेली इंदौर। अपना जो ट्रिपल लाइन का सेक्शन है ना वो शुरू होता है अलीगढ़ जंक्शन से। अभी ये टुंडला से निकलते एक छोटी सी मतलब समझ लो एक लूप लाइन ऐसी बना दी गई थी, काफ़ी आखिरी तक बनाई हुई है, थोड़ा आगे तक 2-3 किलोमीटर। तो वहीं पर अपनी ये थी इंदौर बरेली एक्सप्रेस, इंदौर से आ रही है बरेली जाने वाली वीकली एक्सप्रेस थी, तो इसको पैरेलल ओवरटेक मार दी। बस हम अंदर जाके बैठे ही थे टुंडला स्किप के बाद में, उसे जब देखा तो भाई पैरेलल चल रहा है। पहले हमें लगा शायद दानापुर वाली स्पेशल है, लेकिन वो नहीं थी, ये अपनी बरेली इंदौर बरेली वीकली एक्सप्रेस थी। चलो अभी दानापुर वाली ट्रेन तो आगे लगी हुई है बरहन जंक्शन पे, देखो यहाँ पर ओवरटेक मारना चाहिए अपनी राजधानी को। एक और टावर तोड़ ओवरटेक करने जा रही है अपनी राजधानी एक्सप्रेस इस जर्नी में। दानापुर नई दिल्ली समर स्पेशल। अभी देखो अपनी ट्रेन लगातार 130 के अराउंड स्पीड मेंटेन किया हुआ है और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर खुर्जा जंक्शन फ्लैट 130 पे। अभी सुबह का हो रहा है 8:29। ब्रेकफास्ट अपना आ गया है। वैसे वेज में आपको मिल जाएगा उपमा और कटलेट, बट आज उपमा ही अवेलेबल है भैया बता रहे थे। बाकी यहाँ पर आपको नॉन वेज में मिलेगा ऑमलेट। ऑमलेट में ये कुछ वेजीज वगैरह भी डली हुई हैं, साथ में मैंगो ड्रिंक है, अपनी ब्राउन ब्रेड, बटर, केचप, चाय, कॉफ़ी, ये सारे ऑप्शन रहेंगे ब्रेकफास्ट में। अपना ये जो ब्रेकफास्ट है ये कानपुर सेंट्रल से ही बोर्ड हुआ था। सुबह जितनी भी राजधानी निकलती हैं अपनी कानपुर से, सबका ब्रेकफास्ट कानपुर के बेस किचन से ही आता है। तो ये ऑमलेट का टेस्ट तो सही है। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। पर एक और लोकल एमएमयू को ओवरटेक कर दिया। तो
कल शाम को ही हमने एक्स्ट्रा ये प्रीमिक्स का एक पैकेट लेके रख लिया था, अलग से आपको पे करना रहेगा इसका, जैसे हमने बताया था। शाम को जो चाय पी थी ना उसी टाइम पे लेके रख लिया था। अभी गर्म पानी आया है अपने यही डिब्बा वाली चाय के लिए, बढ़िया अपना प्रीमिक्स रेडी कर लिया। और ये जो मिल्क पाउडर मिलता है ना साथ में अपना डिब्बा वाली चाय का, अगर ये भी आप इसमें मिक्स कर लो तो बहुत बढ़िया बनती है। चलो अभी अपने मतलब 80-90 किलोमीटर आगे चल रही थी गया दिल्ली अमृत भारत, और अभी उसको मतलब बिफोर थी, बहुत बिफोर, उसको बहुत टाइम दे रखा है कानपुर दिल्ली सेक्शन में। तो अभी उसको सोमना रेलवे स्टेशन पे लगभग आधे घंटे से रोक रखा है क्योंकि बिफोर थी बहुत ज़्यादा। और अपनी ट्रेन ने 80-90 किलोमीटर कवर कर लिया पूरा, और अब अपन उसको ओवरटेक करने वाले हैं। बहुत बढ़िया प्रायोरिटी के साथ भाग रही है अभी अपनी गाड़ी इधर। भाई ये सेक्शन है, ये राजधानियों का ही सेक्शन है, बैक टू बैक दिल्ली से छूटती है शाम को, फिर सुबह कानपुर से। ये वाला ओवरटेक भी लगभग 130 kmph पे ही होने वाला है। 125-126 लगभग मेंटेन किए हुए अपनी राजधानी एक्सप्रेस। बाकी बगल में आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये इस सेक्शन की 3rd लाइन है जो कि अपना अलीगढ़ से शुरू हो गई थी। अभी तक हाई स्पीड पैरेलल देखने को नहीं मिला इस लाइन पे। देखो आगे कोई ट्रेन अगर चल रही हो तो। अभी ये देखो लौखा बाजार आनंद विहार स्पेशल ट्रेन है। गाज़ियाबाद पहुंचने से पहले अभी इसको भी हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं गाज़ियाबाद आउटर में। ये भी आ रही है मुरादाबाद वाली लाइन से, हम लोग पहुंच रहे हैं कानपुर वाली लाइन से स्पेशल ट्रेन में। वेब 7 क्या बात है। दूसरी साइड के गेट सारे बंद हैं इस चक्कर में भाई साहब, क्रॉसिंग वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं पा रहा। ये वाला ओवरटेक भी अच्छे से नहीं दिखा पाए। छठा ओवरटेक कानपुर से निकलने के बाद अभी अपनी ट्रेन ने किया है भाई। कानपुर के बाद तो ज़बरदस्त गाड़ी भाग रही है, प्रायोरिटी भी ज़बरदस्त है। और अभी बस पहुंच गए हम लोग गाज़ियाबाद स्किप करने के लिए। ये आ गया अपना गाज़ियाबाद जंक्शन। यहाँ पे भी एक लोकल एमएमयू ट्रेन लगी हुई है, इसको भी ओवरटेक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोकल ट्रेन तो ओवरटेक में गिनी ही नहीं हमने, ये तो अलग ही है। 3-4 लपेट दी हैं जब से अपनी ट्रेन ने। देखो एक लोकल एमएमयू के साथ पैरेलल डिपार्चर भी हो रहा है अपनी ट्रेन का गाज़ियाबाद से। एक्सप्रेस ट्रेन के साथ पैरेलल अच्छा नहीं मिला तो वही लोकल ट्रेन के साथ लो। इसको भी पैरेलल ओवरटेक मार दिया। दो लोकल एक साथ में लपेट दी। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन। बाकी वॉशरूम वगैरह की कंडीशन के बारे में बात की जाए तो बाहर तो ठीक ठाक साफ़ सफाई है, कोच में भी मेंटेनेंस वगैरह सही है, लेकिन वॉशरूम के अंदर भाई साहब मेंटेनेंस सही नहीं है इस गाड़ी में। मतलब राजधानी के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है। मिरर वगैरह आप देखो, ये भी ऐसा थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, और अंदर भी मेंटेनेंस उतनी अच्छी नहीं है राजधानी वाली। अभी अपनी राजधानी स्किप कर रही है साहिबाबाद जंक्शन, और सामने एक और पैरेलल ओवरटेक सत्यग्रह एक्सप्रेस को कर रहे हैं यहाँ पर, रक्सौल आनंद विहार।
अपनी राजधानी तो भाई स्पीड अप ही नहीं कर पाई, और सत्याग्रह एक्सप्रेस बढ़िया स्पीड पकड़ रही है यहाँ पे। देखो ये आगे निकले जा रही है अपने से। अब यहाँ पे अपनी ट्रेन भी स्पीड अप हो जाए फटाक से तो मज़ा भी आए। तो ये तो निकले ही जा रही है। तो भाई साहब सत्याग्रह एक्सप्रेस निकल गई अपने से आगे यहाँ पर। चलो भाई साहब फाइनली पहुँच रही है अपनी ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बगल में लगी हुई है श्री शक्ति एक्सप्रेस कटरा नई दिल्ली। सामने ये लगी हुई है अपने आगे चल रही हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। अपने आगे चल रही थी, मुश्किल से 20-30 किलोमीटर आगे ही चल रही थी। 10:05 का टाइम है इसका यहाँ पहुँचने का अपने से पहले ही। और टाइम देखो भाई साहब एकदम परफेक्ट ऑन टाइम अपनी ट्रेन पहुँची है। ऑन टाइम अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है, देश की राजधानी नई दिल्ली। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक इस राजधानी एक्सप्रेस में। आधी जर्नी में तो राजधानी वाली फील नहीं है यार। सुबह मतलब जो कानपुर के बाद जो दिल्ली के बीच में भागी है ना गाड़ी, या फिर आप कह सकते हो कल पटना के बाद जब 130 चली है और थोड़ा सा प्रायोरिटी देखने को मिली है ट्रेन की, तब थोड़ा फील आया है। बाकी अंदर तो राजधानी की वो राजधानी वाला फील था ही नहीं इस वाली गाड़ी में। इतना मतलब प्राउड वगैरह और ये सब चीज़ें अभी भी आप सुन रहे होगे, ये हिसाब किताब था। खैर चलो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन। नॉर्थ ईस्ट का टूर यहीं एंड हो गया है। चलो अभी मिलते हैं बहुत ही जल्दी अब एक और नई सीरीज़ में। देखो कोंकण साइड अभी थोड़ा सा पानी नहीं है, वहाँ थोड़ा सा आए, उसके बाद कोंकण साइड की भी व्लॉग्स आएंगे और फिर नया ट्रिप भी प्लान होगा। फिर देखते हैं कहाँ की जर्नीज होने वाली हैं। अब ये पूरी सीरीज़ नॉर्थ ईस्ट की आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी जर्नीज आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।